नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही जेन्युइन टॉपिक और काफ़ी अभी इस वक्त बच्चों के अंदर दिमाग में चल रहा है, क्योंकि जो लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से होते हैं वो अक्सर ये प्रश्न पूछते हैं जब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए या बैंक पीओ की तैयारी करने के लिए खास करके जाते हैं कि आईटी जॉब और बैंक जॉब में क्या अच्छा होता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि दोनों जॉब के अंदर क्या डिफरेंसेस है, क्या सिमिलरिटीज है और कुछ लोगों के लिए क्यों आईटी जॉब अच्छी होती है, कुछ के लिए बैंक जॉब क्यों अच्छी होती है। तो आइए हम देखते हैं कि दोनों के अंदर मेजरली क्या डिफरेंस पॉइंट हैं जो दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आईटी और बैंक इन दोनों के अंदर आपका प्रवेश कैसे होता है, जॉब के अंदर क्या पैटर्न होता है, आपको किस किस फेज से गुजरना होता है जिसके अंदर आप आईटी में जॉब लगती है और उसके बाद आपकी बैंक में जॉब लगती है। तो इनमें मेजरली डिफरेंस ये है कि आईटी के अंदर जो बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं या एमसीए करते हैं उनका प्रवेश होता है वो कैंपस प्लेसमेंट से भी हो सकता है। उसके अंदर जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनका अलग अलग प्रोसीजर होता है सबका हायर करने का। कुछ लोग 2 लेवल प्रोसीजर फॉलो करती है, कुछ 3 लेवल करती है, कुछ लोग जीडी इंटरव्यू रिटन सारा कराते हैं, कुछ कंपनियां केवल इंटरव्यू कराती है। तो ये उनका अपना अपना प्रोसीजर होता है जो कंपनी वाइज डिफर करता है। बैंक के अंदर अगर आपको सरकारी बैंक में जाना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम केवल सरकारी बैंक की बात करने वाले हैं, तो अगर आपको पीएसयू बैंक के अंदर अगर जाना है तो आपको आईबीपीएस देना पड़ता है या उस बैंक का कोई भी अगर वो अपना इंडिविजुअल पेपर कराती है तो वो गवर्नमेंट एग्जाम आपको पूरा फाइट करना पड़ता है, उसे क्लियर करना पड़ता है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। कुछ बैंक के जैसे एसबीआई वहां पे जीडी भी होता है पीओ की पोस्ट में। तो दोनों के अंदर मेजरली ये डिफरेंस है जब हम एंट्रेंस की बात करते हैं। उसके बाद हम अगर सैलरी के ऊपर आए तो सैलरी ऐसी चीज है जो आईटी के अंदर काफी अलग अलग चीजों पे निर्भर करती है। अगर आप बहुत अच्छे आईआईटी जैसे कॉलेज से पढ़े हैं, आपकी स्किल्स बहुत अच्छी है, तो हो सकता है आपको स्टार्टिंग पैकेज ही 15 लाख 20 लाख कई बार 25 लाख 30 लाख भी पहुंच जाता है। और अगर आप एक एवरेज इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़े तो आपका 4 लाख 5 लाख का पैकेज भी लग सकता है, कुछ लोगों का 2.5 लाख का पैकेज भी लग सकता है। तो ये डिफरेंस मतलब अपने आप में ये बहुत अलग चीज है कि आईटी एक ऐसी फील्ड है जहां पे बैंक के जैसा नहीं है। बैंक के अंदर ये होता है कि अगर जो सब बच्चे पेपर क्लियर करके आए तो सबको एक ही पैकेज मिलता है। उसके अंदर पैकेज जो है अलग अलग नहीं होता है। थोड़ा सा ये फर्क हो सकता है कि एसबीआई के अंदर पैकेज थोड़ा अलग है और बैंक पीओ जो नॉर्मल पीएसयू बैंक होते हैं उनमें अलग है। वो हमने एसबीआई पीओ वर्सेस आईबीपीएस पीओ का जो वीडियो बनाया है उसके अंदर ये शेयर भी किया है। तो ये एक मेजरली डिफरेंस होता है सैलरी के अंदर। आईटी के अंदर पूरा स्किल्स के ऊपर आप पे निर्भर होता है। कई बार आपका लक फैक्टर भी काम कर जाता है, कोई अच्छी कंपनी आपको हाथ लग जाती है तो वहां पैकेज आपको अच्छा भी मिल जाता है। तो ये दोनों में एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों के अंदर ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है, सैलरी वाला। उसके बाद हम चलते हैं कि आईटी के अंदर जो है 5 डे वीक होता है। सारी आईटी कंपनियों के अंदर सैटरडे और संडे वर्क नहीं होता है और बैंक के अंदर 2nd और 4th सैटरडे जो मंथ का होता है वो ऑफ रहता है। बाकी 1st और 3rd सैटरडे आपको बैंक जाना पड़ता है और आपका वो वर्किंग होता है। तो जो 5 डे वीक का कल्चर है वो आईटी जॉब में होता है और बैंक जॉब के अंदर 2nd और 4th सैटरडे आपका ऑफ रहता है। इसके बाद हम चलते हैं वर्क प्रेशर। देखो दोस्तों, वर्क प्रेशर ऐसी चीज है जो आज के जमाने में आप चाहे किसी भी सेक्टर में चल जाएं आप बच नहीं सकते हो। आईटी सेक्टर से भी जब मैं मेरे काफी मिलने वाले रिश्तेदार दोस्त उसके अंदर हैं तो मैं बात करता हूं तो उनका वर्क प्रेशर अलग तरह का होता है, बैंक वालों का वर्क प्रेशर अलग होता है। दोनों को ये लगता है कि हमारा वर्क प्रेशर ज्यादा है दूसरे के कंपैरिजन में, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि वर्क प्रेशर दोनों को मैं बराबर मानता हूं। एक टाइम जरूर था जब बैंक के अंदर हम कहते थे कि उसके अंदर वर्क प्रेशर कम है, ये सरकारी बैंक है तो ये उस तरीके से रन करता है। लेकिन जैसे जैसे बैंकिंग सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे बैंकों के अंदर भी प्रेशर और टारगेट उतना ही बढ़ता जा रहा है जितना किसी दूसरे सेक्टर के अंदर है। तो वर्क प्रेशर ऐसी चीज है जिनके अंदर दोनों को बराबर नंबर दिए जाएंगे जब हम आईटी की और बैंक जॉब्स की बात करते हैं। हाँ, ये जरूर डिफर कर सकता है कि बैंक के अंदर कभी किसी की पोस्टिंग छोटी ब्रांच में आ जाए तो वहां वर्क प्रेशर हो सकता है कम हो। आईटी के अंदर भी ऐसा ही होता है, अगर आपकी कंपनी पे डिपेंड करता है आपके पास प्रोजेक्ट कैसा है, इन सब चीजों पे निर्भर करता है कि वर्क प्रेशर आपका कैसा है। तो आपकी पूरी जॉब की जो लाइफ होती है 10 साल 30 साल जितने साल इंसान जॉब करता है किसी भी फील्ड में, तो उसके अंदर डिफरेंट फेज से गुजरना पड़ता है। आपके पास कभी जॉब वर्क प्रेशर ज्यादा होता है, कभी वर्क प्रेशर कम होता है। दोनों ही जॉब के अंदर ये एक सिमिलर चीज है जो देखने को मिलती है। उसके बाद हम चलते हैं वर्क फ्रॉम होम कल्चर। ये एक ऐसा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है जो कोविड-19 आने के बाद काफी सारी लोगों को ये चीज लगी कि अगर हम आईटी के अंदर होते तो हमें वर्क फ्रॉम होम मिल जाता, क्योंकि बैंकिंग ऐसा सेक्टर है जो असेंशियल सर्विस में आता है और असेंशियल सर्विस वालों को तो अपनी जॉब कभी भी वर्क फ्रॉम होम उनकी हो नहीं सकती। तो ये एक ऐसी चीज है कि जब से कोविड आया उसके बाद से लोगों को
मन में ये भय लगने लगा कि क्या पता दुनिया में कब कौन सा पेंडेमिक आ जाए, तो इसलिए उनको लगने लगा कि वर्क फ्रॉम होम वाली जॉब ज्यादा बेटर है बजाय इसके, क्योंकि आप अपनी पर्सनल लाइफ पे भी ज्यादा ध्यान दे सकते हो, आप अपने माँ बाप के पास रह सकते हो, आप हो सकता है एक छोटे से गांव में रह के एक अच्छा खासा आईटी में पैकेज कमा सकते हो। लेकिन बैंक की जॉब में ऐसा नहीं होता है। बैंक की जॉब में आपको ब्रांच जाना ही पड़ेगा, जिस सिटी में आपकी पोस्टिंग आई है आपको लेनी ही पड़ेगी। आप उसको ये नहीं कह सकते कि मुझे वर्क फ्रॉम होम चाहिए। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो पिछले तीन चार साल पहले इतना नहीं था। हालांकि कुछ आईटी कंपनीज में वर्क फ्रॉम होम कल्चर पहले भी था, लेकिन कोविड के आने के बाद वर्क फ्रॉम होम कल्चर लगभग सभी आईटी कंपनीज ने डेवलप कर लिया और उन्होंने उसी हिसाब से अपना सिस्टम पूरा का पूरा बना लिया। लेकिन बैंकिंग जॉब में अगर आप ये सोचो कि हमें वर्क फ्रॉम होम मिल जाएगा, तो आपको जॉब में आने से पहले ही ये चीज याद रखनी है कि अगर आप टेक्निकल फील्ड से हैं तो आपके पास बहुत बड़ा ऑप्शन है कि अगर आप चाहें कि मुझे वर्क फ्रॉम होम जैसी कोई जॉब चाहिए तो आप ट्राई करें आईटी की फील्ड में इन कंपैरिजन टू बैंकिंग सेक्टर। इसके बाद हम चलते हैं कि पर्सनल लाइफ किस में ज्यादा बेटर होती है। तो देखो, पर्सनल लाइफ काफी सारी चीजें हमारे खुद के ऊपर भी निर्भर करती है, लेकिन अगर कोई बाहर से देखेगा, जब से कोविड आया है तो लोगों को ये लगेगा कि आईटी वाला पर्सनल लाइफ ज्यादा अच्छे से जी सकता है। वो घर के अंदर कोई फंक्शन हो तो वो काफी अच्छे से अटेंड कर सकता है, वो काम भी कर सकता है अपना, और साथ साथ अपना घर की चीजें भी वो जो उसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं वो निभा सकता है। लेकिन बैंकिंग सेक्टर में उसको जहां उसकी पोस्टिंग आई है, चाहे वो घर से 500 किलोमीटर दूर हो, 2000 किलोमीटर दूर हो, वहां उसको जाना ही पड़ेगा। तो भले ही अगर वर्क प्रेशर हल्का सा बैंकिंग में अगर कम हो, लेकिन आपको वहां घर से दूर रहना पड़ेगा, तो आपको अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर दूसरी चीजें एडजस्ट करने में काफी समय चाहिए, जिससे आपकी वर्क एफिशिएंसी पे भी फर्क पड़ सकता है और पर्सनल लाइफ पे भी फर्क पड़ सकता है। इसलिए पर्सनल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो बाहर से देखने में हमको ये जरूर लगेगा कि आईटी के अंदर ज्यादा अच्छी पर्सनल लाइफ आदमी जी सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बैंकिंग के कुछ सारे एडवांटेजेस भी है, जैसे आपको होम लोन बड़ी आसानी से मिल जाता है, सस्ती रेट पे मिल जाता है, कार लोन आपको मिल जाता है और वो भी बाजार से सस्ती रेट पे मिल जाता है। लेकिन आईटी वालों के साथ ये सब चीजें नहीं होती है। तो पर्सनल लाइफ हमारे ऊपर है कि हम कैसे एडजस्ट करते हैं और आपकी प्रायोरिटी क्या है। अगर आप चाहते हैं घर में रहना, घर से दूर रहना नहीं चाहते हैं, तो फिर आपके लिए बेटर होगा कि आप आईटी जॉब ऐसी चुने जहां पे वर्क फ्रॉम होम पूरे तरीके से डेवलप हो रहा हो। तो ये सब चीजें अपने ऊपर निर्भर करती है कि हमको कैसे आगे बढ़ना है। उसके बाद हम चलते हैं कि फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज किसके अंदर ज्यादा है। तो देखो यार, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसमें हमेशा ज्यादा होती है। पब्लिक सेक्टर आपको स्टेबिलिटी दे सकता है, लेकिन फ्यूचर के अंदर अपॉर्चुनिटी केवल इतनी दे सकता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप मोस्ट पोस्ट हो। जैसे अगर आप बैंक के अंदर ज्वाइन करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आप जीएम बन सकते हैं, एमडी बन सकते हैं, लेकिन इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं होती जितनी आईटी वालों के पास होती है। आईटी वाला चाहे तो हर 3 साल में कंपनी स्विच करके, अगर वो स्किलफुल वर्कर है तो वहां उसको उतना ही अच्छा पैकेज मिलेगा। बैंक के अंदर ऐसा है कि जो लड़का काम नहीं कर रहा है ज्यादा और जो बहुत काम कर रहा है, लेकिन सैलरी सबको बराबर मिलेगी। तो अगर हम ग्रोथ के अपेक्षा से अगर देखें तो आईटी के अंदर कंपेरेटिवली ज्यादा ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी होती है एक बैंकिंग सेक्टर के कंपेरिजन में। इसके बाद हम चलते हैं कि स्टेबिलिटी और जॉब सिक्योरिटी किसमें ज्यादा है। तो देखो यार, स्टेबिलिटी और जॉब सिक्योरिटी जो है वो बैंकिंग सेक्टर में ज्यादा है, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट पीएसयू बैंक में आपकी जॉब लगी है, तो जब तक आप कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं कर दो या कोई कोई बहुत ज्यादा ट्रेजेडी आपके साथ नहीं हो जाए, तब तक आपकी जॉब से आपको नहीं निकाल सकते। लेकिन आईटी के अंदर ऐसा नहीं है। हमने काफी बार सुना है बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती है वो भी ले ऑफ कर देती है, तो आपकी जॉब कब चल जाए आईटी के अंदर ये आपको पता नहीं पड़ता है। अचानक से कोई रिसेशन आ जाए, तो ऐसा पहले भी हुआ है। तो इसलिए अगर हम जॉब सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो बैंकिंग सेक्टर जो है वो ज्यादा सेफ होता है आईटी सेक्टर के कंपैरिजन में। इसके बाद हम चलते हैं कि फॉरेन पोस्टिंग के अंदर किसको ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है। फॉरेन पोस्टिंग आपको बैंक के अंदर भी मिल सकती है, लेकिन वहां पे प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। लेकिन आईटी सेक्टर के अंदर प्रोबेबिलिटी फॉरेन पोस्टिंग की बहुत ज्यादा होती है, वहां पे आपको ज्यादा अच्छा पैकेज भी मिलता है। तो अगर आप चाहते हैं कि खुद को एक्सपोज करना चाहते हैं, फॉरेन घूमना चाहते हैं फैमिली के साथ, तो आईटी सेक्टर के अंदर आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी है इन कंपैरिजन टू बैंकिंग सेक्टर। तो दोस्तों, ये हमारा वीडियो था बैंकिंग सेक्टर और आईटी सेक्टर के अंदर। हमने कोशिश करी इसके अंदर एक छोटा सा कंक्लूजन के साथ इसको हम एक कंपैरिजन आपके सामने पेश करें। मेरा ये मकसद नहीं है कि आप बैंकिंग सेक्टर में जाएं या आप आईटी सेक्टर में जाएं। मेरा आप यही सजेशन है कि जाने के बाद रिग्रेट नहीं करें कि मैं अगर वहां होता तो मेरी लाइफ ज्यादा अच्छी होती। इसीलिए हमने वीडियो बनाया कि जिन लोगों की अभी जॉब नहीं लगी है और जिनके पास अपॉर्चुनिटी है, तो अपने हिसाब से ये वीडियो देखने के बाद डिसाइड करें कि मुझे किस फील्ड में आगे बढ़ना है, किस में ज्यादा अच्छे चांसेस हैं। इसके अलावा एक चीज और है जो मैं बोलना चाहता हूं कि बैंकिंग सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, तो काफी सारे बच्चे अब ये भी सोचने लगे हैं कि जब प्राइवेट हो ही रहा है तो आईटी सेक्टर में जाना ही ज्यादा बेटर है। तो ये काफी सारी चीजें हैं जो आपके ऊपर खुद के ऊपर निर्भर करती है। अपनी फैमिली से बात करें
और खुद के मन की सुने कि अगर आपको लगता है कि आपको आईटी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप फिर आईटी की फील्ड में जाएं और खुद को वहां पे एक्सप्लोर करें, खुद की स्किल्स इंप्रूव करें। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे तो एक आराम की जॉब चाहिए और मैं नहीं चाहता कि मुझे बहुत ज्यादा स्किलफुल काम करना पड़े, एक टारगेट बेस्ड काम करना पड़े और जॉब सिक्योरिटी अगर आपको चाहिए तो फिर आप बैंकिंग की फील्ड चूज करें। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये हमारा वीडियो? नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके अगर इस तरह के और वीडियो आप चाहते हैं तो हमें सजेस्ट करें। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा वीडियो देखा। हमारी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।